Assalamu alaikum students, how are you? I hope you guys are doing well. Okay, Sayyid Anfas, Mahiba, Muhammad Izan, Sudais, Umar Naeem we have. Okay, kindly mark your attendance there. Sudais, walaikum assalam. Beta just right there if you guys are present, so just mark the attendance in the chat room. Okay, just say salam, then I will get to know कि भाई आप ready हैं, present हैं. वालेकुम अस्सलाम अनफास, मोहम्मद इज़ान, ओके, बाकी सब रेडी हैं. माहिबा, उमर नईम, शुड वी स्टार्ट द क्लास? ओके उमर नईम, ओके सुदैस. ओके, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फ्यू टॉपिक्स दैट वी ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट क्लास. ठीक है, देन आफ्टरवर्ड विल मूव फॉरवर्ड. तो किसी को याद है कुछ कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? थोड़ा सा मुझे कुछ रिमाइंड कराएंगे? मैं भी बताता चलता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ कि भाई क्या पढ़ा था, क्योंकि ये सब बच्चे थे लास्ट क्लास में जिस वक्त मौजूद हैं. हाँ जी, कोई मुझे थोड़ा सा रिमाइंड करा देगा. चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था कि नहीं? जी बेटा, चैप्टर 2 स्टार्ट किया था हमने लास्ट क्लास में. एनीवन? किसी को नहीं याद? नहीं किया था, अनफास कह रहे नहीं किया था. और कोई बताएगा मुझे? सुदैस, इज़ान, माहिबा, you guys were there in the last class. Why you are not responding me? माहिबा की फर्स्ट क्लास है. ओके माहिबा, वेलकम टू द क्लास. इज़ान भी कह रहा नहीं किया था. भाई आप लोग लेट ज्वाइन की थी क्लास आप लोगों ने, या फिर आप लोग अप टू द मार्क नहीं चल रहे हैं, क्योंकि चैप्टर 2 हम लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके थे. लास्ट क्लास का हमने आगाज़ ही चैप्टर 2 से किया था और उसके कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, इसलिए मैंने वो स्लाइड से हटाए नहीं है. मैं लेकर आया हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया था, ताकि हम उसको रिमाइंड करते हुए, रिकॉल करते हुए आगे बढ़ जाए नेक्स्ट टॉपिक पे. ठीक है, ओके. चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर लिया था, दैट इज़ व्हाट बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन C++. जैसे हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें हमने सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम देखा था. कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? वेरी गुड, ईजान बोल रहे हैं, ईजान को याद आ गया भाई, अनफास को भी याद आ गया. अच्छा, अनफास ने लास्ट क्लास नहीं ली थी, ठीक है, कोई मसला नहीं. ओके, इसके बाद हमने बात की थी सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स कैसे कहते हैं? दीज आर बेसिकली द राइटिंग स्टाइल बाय विच वी राइट द प्रोग्राम्स. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कितनी टाइप में क्लासीफाई करते हैं, तो उसकी हमने बात की थी. तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो 3 टाइप में क्लासीफाई होती हैं, लो लेवल, मिडिल लेवल एंड हाई लेवल में. ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात की थी लास्ट क्लास में, लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल. लो लेवल के ऊपर डिस्कशन किया था, जो कि मजीद 2 टाइप में डिस्कस होती है, एक मशीन लैंग्वेज होती है और एक असेंबली लैंग्वेज होती है. राइट, तो लो लेवल मजीद 2 टाइप में क्लासीफाई होती है. अच्छा, इसके बाद हमने बात की थी मिडिल लेवल की, जो कि अब ऑब्सलीट हो चुकी है, अब यूज़ नहीं होती है. ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी हाई लेवल लैंग्वेजेस की, जो कि ह्यूमंस और यूज़र्स और प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए. कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज ये नहीं होती. कंप्यूटर सिर्फ कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकता है? बाइनरी 1, जिसको हम 0-1 वाली लैंग्वेज कहते हैं, और उसको लो लेवल की कैटेगराइजेशन मशीन लैंग्वेज में काउंट करते हैं. इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमने बात की थी एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज को डिस्कस की थी. इसके बाद हमने लो लेवल और हाई लेवल का कंपैरिजन देखा था, एक लो लेवल में हाई लेवल में क्या फ़र्क है. इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था, दैट वाज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो कि हमने मिडिल लेवल लैंग्वेजेस जो ऑब्सलीट कर दी हैं उसकी जगह अब यूज़ कर रहे हैं क्या? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स. ठीक है, जो कि 3 तरह के हमारे पास होते हैं. कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं? असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर. ठीक है, तो ये 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर. इन तीनों को भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. कंपाइलर जो कि पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट कर देता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, उसमें मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है. इसी तरह इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है, एक स्टेटमेंट एक वक्त में ट्रांसलेट करता है, फिर दूसरी स्टेटमेंट पे स्विच करता है. ठीक है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. इसी तरह तीसरा हमने देखा था असेंबलर, जो कि असेंबली लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हमने कंपैरिजन देखा था किसका? कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का. इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? इज दैट क्लियर? क्या डिफरेंसेस थे इसके अंदर? तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलूँ. ये लास्ट टॉपिक था हमारी क्लास का. अब हम इसके बाद हम आज की क्लास पर स्विच करेंगे. कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है. कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट कर देता है,
इंटरप्रेटर कोई ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट नहीं करता। कंपाइलर कन्वर्ट द हाई लेवल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन द मैनी टाइम। कंपाइलर एक ही प्रोग्राम को जो है वो मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं ट्रांसलेट करने के बाद। इसको जब भी यूज़ करना पड़ेगा हर दफ़ा ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा इंटरप्रेटर के प्रोग्राम्स को। कंपाइलर एग्जीक्यूशन फास्ट होती है क्योंकि पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट कर रहा होता है, और इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन जो है वो थोड़ी सी वीक होती है, स्लो होती है। ठीक है, इसी तरह कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर डिस्प्ले द सिंटेक्स एरर। कंपाइलर जो सिंटेक्स एरर्स होते हैं प्रोग्राम में वो प्रोग्राम के एंड में एक साथ शो कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन शो कर रहा होता है। जब तक हम एरर रिमूव नहीं करते वो दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करना स्टार्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में बात की थी, जो कि हमने कंपैरिजन देखा था। अब हम आगे मूव कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में, और आज का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, व्हाट इज एरर, द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एरर। अच्छा, अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो एक ये कॉमन वर्ड है एरर, जो कि सब ने अपनी कॉमन लाइफ में सुना हुआ है। ठीक है, क्या मतलब है इस वर्ड का, इसको 2 लाइन्स में यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। एरर्स आर द प्रॉब्लम्स, क्या कह रहे हैं, एरर्स आर द प्रॉब्लम्स। एरर्स कौन सी प्रॉब्लम होती है, और द फॉल्ट्स दैट अक्यूर इन अ प्रोग्राम्स व्हिच कॉज द प्रोग्राम टू बिहेव एबनॉर्मली। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा बिहेवियर प्रोग्राम का जिसकी वजह से प्रोग्राम एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू हो जाए, मतलब स्मूथ वे में ना चले, एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से वो एरर कहलाता है। ठीक है, ये कोई भी फॉल्ट हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो प्रोग्राम को स्मूथ एग्जीक्यूट ना होने दे, उसमें कोई भी एरर जनरेट कर दे, दैट इज व्हाट एरर। अच्छा, अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर एरर किस किस तरह के आ सकते हैं भाई। कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट तरह के एरर्स आ सकते हैं। अगर हम इसको बुक की लैंग्वेज में बात करें तो उन्होंने एरर्स को 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया, जिसमें से पहली जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सी है, सिंटेक्स एरर, दूसरी रन टाइम एरर, और तीसरी लॉजिक एरर। ठीक है, अगर हम एरर्स की टाइप्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन एरर्स कैन बी जनरली क्लासिफाइड सिंटेक्स, रन टाइम और लॉजिक। अच्छा, अगर मैं पहले वाले एरर की बात करूं जो इसका नाम क्या है, सिंटेक्स एरर, तो ये नाम आपने सुना, अभी पीछे सुना, अभी हमने रिवीजन में भी देखा, लास्ट क्लास में भी देखा था। सिंटेक्स व्हाट इज द राइटिंग स्टाइल, जिस वे में हम प्रोग्राम्स लिखते हैं उसका जो राइटिंग स्टाइल होता है दैट इज सिंटेक्स। तो इसका मतलब है, इसका नाम पढ़ के ही हमें आइडिया हो गया ये किस टाइप के एरर्स होते हैं। ये वो एरर्स होते हैं जो प्रोग्राम लिखने में अक्यूर होते हैं, जब हम प्रोग्राम लिख रहे हों। वेरी गुड, राइटिंग एरर्स जिन्हें कहते हैं, वेरी गुड साज। जो हम प्रोग्राम लिख रहे हों, लिखते हुए जो हमसे गलती हो जाए, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक्स, या फिर सेमी कॉलन नहीं डाला, कहीं कॉमा नहीं डाला, तो ये जो वजह होती हैं, ये क्या होती है, सिंटेक्स एरर की वजह होती है। ठीक है, सही, कैलकुलेटर में डिस्प्ले होता है। सो दैस कैलकुलेटर में सिंटेक्स एरर्स जो है वो ऑब्वियसली नहीं आ सकते, क्योंकि सिंटेक्स एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है लिखने का। जैसे कि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो प्रोग्राम लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है, पर टर्मिनेटर भी लगेगा वहाँ पे। ठीक है, टर्मिनेटर में इन्वर्टेड कॉमास भी लगेंगे वहाँ पे, और फिर उसके अंदर केस सेंसिटिविटी का ख्याल भी रखना पड़ेगा, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। अगर हम उसके अंदर कुछ ऊंच नीच करते हैं तो कंपाइलर को हमें पता है, हमारे कंपाइलर को पता है कि भाई किस तरह का डाटा आना चाहिए। अगर हम वैसा नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, एरर रेज कर देगा। ठीक है, यहाँ कैलकुलेटर में कोई फॉर्मेट ही नहीं होता, आप जो नंबर प्रेस करो वो एक्सेप्ट कर लेता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंटेक्स एरर की। पहले हम एरर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सिंटेक्स एरर। तो इसको तो पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिंटेक्स एरर अक्यूर व्हेन द कोड डज नॉट फॉलो द सिंटेक्स रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सिंटेक्स रूल क्या होते हैं भाई, हर लैंग्वेज के अपने सिंटेक्स रूल्स हैं। जैसे कि हम यहाँ C++ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो C++ लैंग्वेज के अपने सिंटेक्स रूल हैं, पाइथन के अपने सिंटेक्स रूल हैं। सिंटेक्स रूल का मतलब क्या है कि भाई इन लैंग्वेजेस के कंपाइलर्स को पता होता है कि वो लैंग्वेज किस तरह से एक्सेप्ट होंगी। ठीक है, तो ताकि वो उसी तरह से उसको प्रोग्रामर जो है वो उसको उसी तरीके से लिखे, उसी फॉर्मेट पे लिखे। अगर उस फॉर्मेट पे नहीं लिखेगा तो उनका कंपाइलर जो होगा एरर जनरेट कर देगा। तो ये वही कह रहे हैं यहाँ पे, सिंटेक्स एरर अक्यूर व्हेन द कोड डज नॉट फॉलो द सिंटेक्स रूल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस स्पेसिफिक लैंग्वेज का सिंटेक्स रूल फॉलो ना। फॉर एग्जाम्पल भाई C++ लैंग्वेज का रूल हम पाइथन पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट ही नहीं होने देगा, क्योंकि वो उस स्पेसिफिक लैंग्वेज का रूल नहीं है। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, these can be mistakes such as misspelled keywords, missing punctuation, ठीक है, misspelled keyword, missing punctuation characters, missing brackets और missing closing parenthesis। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, ब्रैकेट कहीं मिस कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, तो ये जो एरर्स होते हैं ना, ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, सिंटेक्स एरर्स। इज दैट क्लियर? सिंटेक्स एरर सबको क्लियर हो गया?
इसके एक स्पेसिफिक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना पैटर्न होता है। अगर हम उस पैटर्न को फॉलो ना करें तो उस पैटर्न में अगर हम कहीं ब्रैकेट लगना है हम ना लगाएं, कहीं सेमीकोलन लगना है हम ना लगाएं, कहीं कैप्स यूज़ करने हैं और कैप्स यूज़ ना करें, तो जो एरर रेज होगा वो पहला एरर क्या होगा, सिंटैक्स एरर। ठीक है, अच्छा इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। नाउअडेज ऑल फेमस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, आईडीज जिनको कहा जाता है, डिटेक्ट दीज एरर्स एज यू टाइप। जैसे आप टाइप करते हैं आईडीई इन एरर्स को फौरन पकड़ लेता है। यूजुअली मैं आसान से अगर आपको एग्जांपल दूं ना इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ा सा हटके अगर हम बात करें तो एमएस वर्ड पे सबने काम किया होगा, एमएस वर्ड पे सबने टाइपिंग शेपिंग की होगी थोड़ी बहुत। अब जैसे इवन एमएस वर्ड तो छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात है, आप जब व्हाट्सएप पे मैसेज लिख रहे होते हैं, अगर कोई स्पेलिंग गलत लिखते हो फौरन हाईलाइट कर देता है, वो ऐसा होता है, अंडरलाइन कर देता है या हाईलाइट कर देता है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं, वो आईडीईज होते हैं, आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं। डिटेक्ट दीज एरर्स एज यू टाइप एंड अंडरलाइन द फॉल्टी स्टेटमेंट्स विद अ वीवी लाइन। ऐसा होता है, ऑटो डिक्शनरी ऑन हो जाती है एग्जैक्टली। तो जैसे ही हमारा कोई एरर रेज होगा वो फौरन से हाईलाइट हो जाएगा या तो अंडरलाइन हो जाएगा बाय द वीवी लाइन, राइट। इफ यू ट्राई टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम दैट इंक्लूड सिंटैक्स एरर, अगर आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट फिर भी करना चाहें जिसमें सिंटैक्स एरर आ रहा है, you will get error message on your screen and the program will be execute। आपका error message स्क्रीन पे नजर आ जाएगा आपको कि आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर है, इस वजह से इसको अंडरलाइन या हाईलाइट कर दिया गया है। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, मोस्ट फ्रीक्वेंट सिंटैक्स एरर्स आर, ज्यादातर जो प्रोग्राम लिखते हुए सिंटैक्स एरर आते हैं या पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो होता है मिसिंग पैरेंथेसिस। ये जो पैरेंथेसिस है इसको कर्ली पैरेंथेसिस कहा जाता है। ज़्यादातर लोग ये मिस कर देते हैं प्रोग्राम लिखते हुए, ज़्यादातर एरर इसका आता है। प्रोग्राम लिखते हुए प्रोग्राम के सिंटैक्स की नीड है ये, ठीक है। जब भी हम कोई क्लास नई क्लास क्रिएट करते हैं तो इन पैरेंथेसिस के अंदर क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये क्लास क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब हम आगे पढ़ेंगे तो उस वक्त हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम चैप्टर 3 से ऑनवर्ड इसको स्टार्ट करेंगे, अभी तो सिर्फ बेसिक सीखा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एरर क्या है? प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग इट। अगर हम किसी वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, मतलब उसका आउटपुट ले रहे हैं, अब हमने उसको डिक्लेयर ही नहीं करवाया ऊपर। डिक्लेयर का मतलब क्या है? जब तक उसको क्रिएट नहीं करेंगे अब तक हम उसमें वैल्यू को स्टोर नहीं करा सकते। हम बोल रहे हैं भाई इसकी वैल्यू जो स्टोर हुई है वो दिखा दो, हमने उसको ऊपर डिक्लेयर करवाया ही नहीं है तो वो कहाँ से दिखाएगा हमें? दूसरा एरर ये है जो कि यूजुअली पाया जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है? मिसिंग सेमी कॉलन, या फिर हम सेमी कॉलन मिस कर देते हैं। सेमी कॉलन कैसा होता है भाई? सेमी कॉलन ऐसा होता है, एक मिनट, सेमीकोलन इस तरीके का होता है, ठीक है। अब सेमीकोलन कहाँ लगते हैं? ये सेमीकोलन यूजुअली लगते हैं, इनको कहा जाता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इट मीन्स दैट, हाँ एग्जैक्टली स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होते हैं? जब कोई हमारी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट ख़त्म हो जाती है तो उसको उसका एंड बताने के लिए हम ये वाला सेमीकोलन यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट एंड हो गई है ताकि हमारे कंपाइलर को पता चल जाए अब दूसरी लाइन से नई स्टेटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ज़्यादातर लोग ये मिस कर देते हैं, सेमीकोलन लगाना मिस कर देते हैं, इस वजह से भी एरर रेज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कंपाइलर तो समझ रहा होता है वही लाइन कंटिन्यू है, तो उसके अकॉर्डिंगली तो फिर हम काम ही नहीं कर रहे होते, हम तो नई लाइन के अकॉर्डिंगली काम कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, तो सिंटैक्स एरर जो यूजुअली प्रोग्रामर जो गलती करते हैं ज़्यादातर वो ये होती हैं, या तो मिसिंग पैरेंथेसिस मिस कर देते हैं, या फिर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करवाते, या फिर क्या है तीसरा, सेमीकोलन मिस कर देते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, now we are moving forward to the second type of error, that is what? Runtime error। Runtime इसके नाम से थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा होगा, ये वो एरर हैं जो कि प्रोग्राम के रन टाइम पे, कंपाइल होने के बाद रन टाइम पे हैपन होते हैं, ठीक है। अच्छा, errors which occur during program execution। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, कंपाइल होने के बाद जब एग्जीक्यूट हो रहा है, चल रहा है, उस वक्त एरर आते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई है, कंपाइलेशन मतलब ट्रांसलेशन, जब प्रोग्राम ट्रांसलेट हो गया है कंप्लीट, ठीक है, अब जब वो रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उस वक्त जो एरर रेज होंगे वो रन टाइम एरर है, ठीक है। आर कॉल्ड रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स अक्यर व्हेन अ प्रोग्राम इज आस्क्ड टू समथिंग दैट इट कैन नॉट परफॉर्म। जब हमने प्रोग्राम से कुछ ऐसी चीज़ मांगी और वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो यूजुअली रन टाइम एरर्स की निशानी होती है, ठीक है। रिजल्टिंग इन अ क्रैश, जैसे कि हमने प्रोग्राम कंपाइल भी हो गया, अब कंपाइल होने के बाद जो है ना वो परफॉर्म नहीं हो रहा, क्रैश हो गया। क्रैश इन व्हाट सेंस कि भाई फॉर एग्जांपल आप इंस्टॉलेशन कोई प्रोसेस कर रहे हो, आसान से वर्ड में आपको समझा रहा हूँ मैं, आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस कर रहे हो, इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रहा है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस होते होते क्या हुआ, फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलते चलते बीच में एक अचानक से एरर आ गया कि भाई योर इंस्टॉलेशन इज़ फेल्ड,
क्रैश हो गया। एग्जीक्यूशन हो रही थी, इंस्टॉलेशन हो रही थी, मतलब प्रोसेस चल रहा था, प्रोसेस होते होते बीच में क्या क्या इंस्टॉलेशन इज फेल्ड। अब ये जो एरर्स हैं ये रन टाइम एरर्स कहलाते हैं। अगर हम इनको प्रोग्रामिंग सेंस में देखें तो कंपाइलेशन ट्रांसलेशन होने के बाद जो एग्जीक्यूशन के वक्त जो एरर पाए जाएं वो बेसिकली रन टाइम एरर है। ठीक है, द वाइडली यूज्ड एग्जांपल ऑफ द रन टाइम एरर इज आस्किंग अ प्रोग्राम टू डिवाइड बाय 0. The code contain no syntax, no logical error, but when it cannot perform the task that it has been a program to the carry out. अच्छा, अगर प्रोग्राम के पास कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, कोई लॉजिकल एरर नहीं है, फिर भी वो नहीं चल रहा, तो बेसिकली वहाँ पे रन टाइम एरर्स मौजूद हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब तीसरे तरह का जो एरर है हमारा, दैट इज व्हाट, लॉजिकल एरर। ये दो एरर्स हमने डिस्कस कर लिए, हम तीसरे की बात कर रहे हैं। अब ये जो एरर है ना, ये थोड़ा सा उन दो से डिफरेंट है। किस वे में डिफरेंट है ये एरर, लॉजिकल एरर? अगर हम लॉजिकल एरर की बात करें या इसको लॉजिक एरर बोलें, तो भाई ये प्रोग्राम की लॉजिक में आता है। फॉर एग्जांपल लॉजिक में आता है, क्या मतलब सर? लॉजिक का मतलब ये है कि ना ये कंपाइलेशन के वक्त रुकेगा, ना ये एग्जीक्यूशन के वक्त रुकेगा, प्रोग्राम चल जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, आउटपुट भी आ जाएगा, पर डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा हमें। डिजायर्ड आउटपुट, जिस आउटपुट के लिए हमने प्रोग्राम बनाया था वो आउटपुट हम हासिल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। लॉजिक एरर्स आर दीज एरर्स those errors that prevent your programs from doing what you expected it to do. जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो नहीं करता। ठीक है, on compilation and execution of a program, desired output is not obtained when certain input values are given. These type of errors which provide incorrect output but appear to be error free are called logic errors. These are one of most common error done by the beginners programmers. अच्छा, क्या कह रहे हैं? प्रोग्राम चल जाता है, देखने में तो कोई एरर नहीं आया, प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो गया, रिजल्ट भी आ गया, ठीक है, बट ये वो एरर्स होते हैं, साथ कह रहे हैं सर ये खुद बनाए हुए प्रोग्राम में होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है भाई, आपने प्रोग्राम बना लिया, सिंटैक्स एक्यूरेट है, बेहतरीन है, सिंटैक्स में कोई गलती नहीं है, ठीक है, रन टाइम पे भी कोई एरर नहीं आया, क्रैश भी नहीं हुआ, प्रोग्राम हमारा चल गया, एग्जीक्यूट हो गया, पर प्रोग्राम के अंदर आपने लॉजिक गलत लगाई थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, उसके अलावा एक और एग्जाम्पल अगर मैं डिस्कस करूँ आपसे, फॉर एग्जाम्पल मुझे भाई वहाँ पे करना था कुछ नंबर्स का एवरेज निकालना था, ठीक है, तो मैंने एवरेज के फॉर्मूला की जगह परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दिया। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने लॉजिक ही गलत लगाई है, सिंटेक्स वगैरह सब एक्यूरेट है, सब चल रहा है, रिजल्ट भी आ गया, पर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जब चेक करा तो क्या गलती थी कि भाई मेरी तरफ से गलती हुई थी। क्या गलती हुई थी प्रोग्रामर की तरफ से? कि वहाँ पे मैंने गलत फॉर्मूला पुट कर दिया था। इज दैट क्लियर नाउ? तो ये लॉजिकल एरर कहलाते हैं। एग्जैक्टली आंसर गलत होगा, आंसर गलत होगा तो ही तो हमें पता चलेगा आंसर गलत क्यों आ रहा है। हम जाके देखेंगे उन्हें लॉजिक ही गलत लगाई हुई प्रोग्राम, फिर हम पीछे प्रोग्रामिंग कोड में जाके फॉर्मूला करेक्ट करेंगे, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज करें, करेक्ट करके हमारा आंसर एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और इसकी एग्जांपल मैं देता हुआ चलूँ आपको। विद लॉजिक एरर यू गेट नो वार्निंग एट ऑल, इसकी कोई वार्निंग नहीं देता, कोई सिंटेक्स ही नहीं, एरर है ही नहीं, तो कहाँ पे आपको रोकेगा, ये कहाँ पे आपको हाईलाइट करेगा? प्रोग्राम तो चल रहा है, बेहतरीन जो आपने बनाया उस हिसाब से चल रहा है, फॉर्मूला लगाना था फॉर्मूला भी लगाया आपने, पर गलत फॉर्मूला पिक कर लिया, ठीक है, तो ये कोई वार्निंग नहीं देता आपको। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर अ प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट द यूजर्स टू एंटर 3 नंबर। एक हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, ये यूजर को बोल रहा है 3 नंबर एंटर करो एंड देन कैलकुलेट एंड डिस्प्ले, और उसको कैलकुलेट और डिस्प्ले करके दिखा दो, ठीक है, एवरेज वैल्यू, उसकी एवरेज वैल्यू 3 नंबर की एवरेज वैल्यू। अब एवरेज कैसे निकलता है भाई? 3 नंबर अगर मैं दे रहा हूँ तो तीनों नंबर ऐड होंगे और उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3 नंबर दे रहा हूँ 2 3 4, तो भाई 2 3 4 जो ऐड होंगे क्या हो जाएगा? 4 3 7 और 9 डिवाइड बाय 3, ऐसे ही है, 3 नंबर तीसरी से डिवाइड हो जाएंगे। अब एवरेज निकालना है 3 नंबर। अब देखो क्या हो रहा है, एवरेज ऑफ 3 वैल्यू, द प्रोग्रामर हाउएवर मेड अ लॉजिक एरर, वन ऑफ इट्स स्टेटमेंट डिवाइड द सम ऑफ द 3 नंबर्स बाय 5। क्या गलती हो रही है कि वो जो एवरेज निकल रहा है वो 3 नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहे, किससे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से डिवाइड हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? ऑब्वियसली 3 नंबर का एवरेज कभी भी सही नहीं निकलेगा, 5 से डिवाइड हो रहा है, 3 नंबर का एवरेज 3 से डिवाइड होना चाहिए। इज दैट क्लियर? एंड नॉट बाय 3 एज इट शुड, जो कि होना चाहिए। तो ऑब्वियसली द प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट एज यूजुअल, प्रोग्राम तो चलेगा, प्रोग्राम तो चले, 5 से डिवाइड करेंगे 5 से भी डिवाइड करके देगा आपको, 10 से करेंगे 10 से भी करके देगा, पर आंसर गलत आएगा, ठीक है। विदाउट एनी एरर मैसेज
प्रॉम्प्टिंग द यूजर टू एंटर 3 नंबर्स, यूजर 3 नंबर एंटर करेगा एंड डिस्प्लेइंग द रिजल्ट, उसको आपको उसको रिजल्ट दिखा देगा आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, बट नॉट द करेक्ट वन, पर वो रिजल्ट सही नहीं होगा। इट इज द प्रोग्रामर हु हैज टू फाइंड एंड करेक्ट द स्टेटमेंट्स कंटेनिंग लॉजिकल एरर्स। ये वो एरर है जो प्रोग्रामर खुद ढूंढता है और खुद सही करता है। ये सिस्टम आपको हाईलाइट करके नहीं बताएगा कि कौन सी लाइन में एरर है, कहाँ पे सिंटेक्स मिस हुआ है, कुछ अंडरलाइन नहीं करेगा, कुछ हाईलाइट नहीं करेगा। ठीक है, प्रोग्रामर को, यूजर को खुद ये एरर्स ढूंढने पड़ते हैं और खुद ये एरर करेक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामर की तरफ से ही होते हैं एरर। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा, आप खुद सोचो ना। देखो, एक फॉर्मूला आप गलत लगा रहे हो, तो उसके सिस्टम के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला सही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एवरेज का फॉर्मूला, सिस्टम को आप बोलो भाई 3 नंबर प्लस करके 5 से डिवाइड कर दो, बोले कर दूंगा भाई, क्यों नहीं करूंगा। कैलकुलेटर को बोला आपको, ठीक है। अब आप एवरेज का फॉर्मूला यूज करा, आप एवरेज करवाना चाह रहे थे, आप एवरेज करवाना चाह रहे थे, आपने तो खुद वैल्यू गलत दी है। 3 से डिवाइड करवाना था 3 नंबर को, आपने 5 से डिवाइड करने का फॉर्मूला लगा दिया। तो डिवीजन तो वो एक्सेप्टेबल है, उसके लिए एलयू परफॉर्म कर सकता है, तो वो तो करके देगा आपको, पर आपकी तरफ से लॉजिक गलत लगी है। आगे समझ सबको? ठीक है। तो ये वो एरर्स होते हैं जो प्रोग्रामर की तरफ से होते हैं, और इनको ठीक भी प्रोग्रामर करता है और डिटेक्ट भी प्रोग्रामर करता है, सिस्टम इनको डिटेक्ट भी नहीं करता। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो 3 तरह के एरर्स हमने देख लिए। एरर, वो तमाम एरर्स क्या होते हैं? वो तमाम फॉल्ट्स, प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से हमारा टास्क एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। ठीक है। तो वो 3 तरह के होते हैं, सिंटेक्स, रन टाइम और लॉजिकल, जिसमें से सिंटेक्स और रन टाइम जो एरर है वो सिस्टम की तरफ से होते हैं, उनको सिस्टम डिटेक्ट भी करता है और हाईलाइट भी करता है। ठीक है, एरर मैसेज भी जनरेट करता है। जबकि लॉजिकल एरर में कोई वो ना आपको थ्रेड देता है, ना वो कोई ऐसे वार्निंग जनरेट करता है, आपको खुद डिटेक्ट करने पड़ते हैं, खुद करेक्ट करने पड़ते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एनी क्वेश्चन देयर? किसी को कोई सवाल बेटा? इज एवरीथिंग ओके? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? ओके, ये एरर्स वाला टॉपिक हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आगे जा रहे हैं प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ऑफ C++। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो भाई हम जहाँ प्रोग्रामिंग करेंगे, C++ की प्रोग्रामिंग जिस सॉफ्टवेयर पे करेंगे उसका एनवायरनमेंट कैसा होगा, उसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एनवायरनमेंट मतलब उसका माहौल। ठीक है, C++ रन ऑन लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म। C++ लैंग्वेज जो है वो बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर यूज़ की जा सकती है, मतलब उसको यूज़ करके उसके ऊपर प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म है? विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक है, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके ऊपर C++ लैंग्वेज यूज़ की जा सकती है। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट प्रोग्रामिंग विद C++, पे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले वी विल नीड एन एनवायरनमेंट टू बी सेटअप ऑन आवर लोकल कंप्यूटर टू कंपाइल एंड रन आवर C++ प्रोग्राम सक्सेसफुली। हमें प्रोग्राम लिखने से पहले उस प्रोग्राम को समझने का एक एनवायरनमेंट भी चाहिए ताकि वो हमारा प्रोग्राम इजीली कंपाइल हो सके, ट्रांसलेट हो सके और एग्जीक्यूट हो सके। ऐसे ही है। तो C++ के एनवायरनमेंट में जो चीज़ें आ जाती हैं वो क्या होती हैं? सबसे पहले इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE, दैट इज द मोस्ट कॉमन टर्म, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये क्या चीज़ है? ये किसी भी सॉफ्टवेयर का एनवायरनमेंट कहलाता है जो कि तमाम उससे रिलेटेड फीचर्स अपने पास रखे। क्यों रखे? ताकि उस प्रोग्राम के अंदर जो भी कॉम्प्लिकेशंस आए वो टाइमली रिजॉल्व होती रहें। फॉर एग्जांपल, अगर इसको ज़रूरत पड़ती है भाई एरर रिमूव करने की, तो उसके बाद डिबगर मौजूद हो फ़ौरन, कि फ़ौरन से उसका एरर रिमूव कर दे। एरर रिमूव करने की कैपेबिलिटी हो उसके पास, कोड कंप्लीशन की कैपेबिलिटी हो, लिंकर हो, लोडर हो, कंपाइलर हो, सारे काम एक साथ ही हो जाए उसके पास। ऐसा नहीं हो कि भाई एक काम के लिए हमें बैठना पड़ जाए, ठीक है, या फिर एक काम वो नहीं कर रहा तो किसी और सॉफ्टवेयर से करवाना पड़े। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके एनवायरनमेंट IDE होते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होते हैं, जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ऐसा एनवायरनमेंट हमें C++ के लिए चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। ऑन अ मोर बेसिक लेवल, IDEs प्रोवाइड द इंटरफेसेस फॉर यूजर टू राइट कोड, ऑर्गेनाइज टेक्स्ट ग्रुप एंड ऑटोमेट प्रोग्रामिंग टूल्स instead of a simple plain text editors. IDE combine the functionality of multiple programming processes into one. Most IDEs come with built-in translators. अब मैंने ये बात भी की आपसे पीछे
कि भाई उसके पास सारी फैसिलिटी हो, कंपाइलर भी उसके अपने मौजूद हो, लिंकर भी हो, लोडर भी हो, उसके पास जो है डिबगिंग की फैसिलिटी भी हो, कोड कंप्लीशन की फैसिलिटी भी हो, ऐसे इन्वायरमेंट को IDE कहेंगे, ठीक है। इफ एनी बग्स और एरर्स आर फाउंड, अगर कोई एरर भी आ जाए उसमें, तो यूजर आर शोन विच पार्ट ऑफ कोड हैव एरर, तो यूजर को वो बता दे कि भाई कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। तो IDE ऐसे इन्वायरमेंट को कहा जाता है इसके बाद तमाम फीचर्स मौजूद हों उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उस लैंग्वेज को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है। तो IDE की हम बात कर रहे हैं। रफ़ीकुल्ला बेटा बिल्कुल लेट हुए हैं, आप आधा घंटा लेट आए हैं, अगली क्लास से प्लीज़ टाइम पे आइएगा, ठीक है, आपका आधा लेक्चर मिस हो गया। चलिए अभी यहाँ से फोकस करें। अच्छा, अभी IDE के की बेनिफिट्स क्या हैं? अब अगर हम IDE यूज़ करते हैं किसी लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए, तो उसके की बेनिफिट्स क्या हैं? की बेनिफिट वाला IDE अगर हम ना यूज़ करें, हम सिंपली लैंग्वेज परफॉर्म करना शुरू कर दें, तो उससे क्या नुकसान होगा हमें, और IDE यूज़ करने से क्या फ़ायदे होंगे, देख लेते हैं। सर्व्स एज अ सिंगल इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट में सारा काम हो जाएगा। सर्व एज अ सिंगल इन्वायरमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स, नीड सच एज कंपाइलेशन भी हो जाएगी, लिंकिंग, लोडिंग, डिबगिंग, सारे टूल्स एक ही इन्वायरमेंट से हमें मिल जाएंगे। मैं इसकी आसान से एग्जांपल दूं आपको। फॉर एग्जांपल, आपने चाय बनानी है भाई, ठीक है। अब चाय बनानी है, चाय बनाने कहाँ जाएंगे? किचन में जाएंगे या फिर रूम में बैठ के चूल्हा लेकर आएंगे, रूम में बैठ के चाय बनाएंगे? आसान सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। ऑब्वियसली किचन में जाएंगे, क्योंकि चाय बनाने से तमाम चीज़ें जो लिंक्ड हैं वो तमाम वहाँ मौजूद हैं, चीनी, पत्ती, पतीला, जो भी चाहिए हमें उसके लिए, पानी, XYZ एवरीथिंग इज देयर। तो वो एनवायरनमेंट आपका IDE कहलाएगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। इज दैट क्लियर ना? अब क्या, फॉर एग्जांपल भाई, अगर हमें भाई किचन में नहीं जा रहा भाई, हमें रूम में बैठ के चाय बनानी है, तो भाई पहले चूल्हा लेकर आएंगे, वो बन तो वहाँ भी जाएगी, ठीक है, गैस का कनेक्शन लाएंगे, पतीला लेकर आएंगे, पानी लेकर आएंगे, चाय की पत्ती लेकर आएंगे, एक एक चीज़ करके, तो वो IDE नहीं कहलाएगा। वहाँ पे सारी एक्सेसिबल चीज़ें एक साथ मौजूद नहीं है। अब समझ आई बात सबको? IDE क्या होता है? जहाँ पे सारी नीड की चीज़ें एक जगह से हमें हासिल हो जाए। इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं कोड कंप्लीशन कैपेबिलिटीज इम्प्रूव्स प्रोग्रामिंग वर्कफ्लो, ठीक है। कोड कंप्लीशन की फैसिलिटी भी आपको ये देता है IDE। उसका क्या मतलब है भाई? इंप्रूव द प्रोग्रामिंग वर्कफ्लो, प्रोग्रामिंग का अच्छा हो जाता है उससे। दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं भाई? ऑटोमेटिकली चेक फॉर एरर्स टू इंश्योर टॉप क्वालिटी कोड, ठीक है। ऑटोमेटिकली चेक फॉर एरर्स, IDE जो है ऑटोमेटिकली एरर चेक कर रहा होता है, जहाँ एरर आएगा वहाँ आपको फौरन से हाईलाइट करके बता देगा। और क्या कह रहे हैं भाई? रीफैक्टरिंग कैपेबिलिटीज अलाउ डेवलपर्स टू मेक कॉम्प्रिहेंसिव एंड मिस्टेक फ्री रीनेमिंग चेंजेस, और आपका जो प्रोग्राम होगा वो मिस्टेक फ्री होगा एंड में। मिस्टेक फ्री क्यों होगा? क्योंकि वो टाइम टू टाइम आपको एरर मैसेज जो भी आ रहे हैं, जो भी आप एरर वहाँ पर रेस कर रहे हैं, वो आपको हाईलाइट करके बताया जा रहा है, उसके लिए वार्न करे जा रहा है आपको वो, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपका प्रोग्राम जो है वो मिस्टेक फ्री होगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई इशू किसी को? इज एवरीथिंग ओके? ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। कंपोनेंट्स ऑफ IDE। अभी हमने IDE के बारे में पढ़ा कि उसके पास सारी फैसिलिटी होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देने के लिए। अब वो कौन कौन सी फैसिलिटी होती हैं, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, वो एक एक करके अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें से पहला है IDE इंक्रीज। अच्छा, पहले पे अभी मूव करने से पहले ये देख लेते हैं। IDE इंक्रीज द प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी बाय कंबाइनिंग द कॉमन एक्टिविटीज ऑफ राइटिंग द सॉफ्टवेयर इनटू द सिंगल एप्लीकेशन। अब वो कौन कौन सी फैसिलिटीज है? एडिटिंग सोर्स कोड, बिल्डिंग एग्जीक्यूटेबल्स एंड डिबगिंग। अब एडिटिंग सोर्स कोड इज द फर्स्ट वन, पहला कंपोनेंट है एडिटिंग सोर्स कोड। सिंपल वर्ड है इंग्लिश का एडिटिंग सोर्स कोड। आपको IDE आपका सोर्स कोड एडिट करने की फैसिलिटी भी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्रोग्राम बना लिया आप उसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। आपने एक बार प्रोग्राम बना लिया और प्रोग्राम बनने के बाद वो आपने उसको सेव कर दिया तो वो फिक्स हो गया, नहीं। यू कैन एडिट दैट कोड एज वेल इफ यू नीड टू करेक्ट समथिंग इन इट, ठीक है। अगर आपने कोई गलती आपको नज़र आ रही है या फिर आपने उसको इम्प्रूव करना है या फिर कोई मजीद कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? एडिट करके चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका पहला कंपोनेंट है एडिटिंग सोर्स कोड। क्या कह रहे हैं भाई? दिस फीचर इज अ टेक्स्ट एडिटर डिजाइन फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग सोर्स कोड। आपने एक बार एडिटिंग राइट कर लिया, सोर्स कोड लिख लिया टेक्स्ट एडिटर पे, अब आप उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। सोर्स कोड एडिटर्स आर डिस्टिंग्विश्ड from text editor because they enhance or simplify the writing and editing of code
Writing code is an important part of programming. IDEs facilitate this process with features like syntax highlighting and autocomplete. अच्छा, ये फीचर्स जो हैं ये आगे आने वाले हैं, इनको पढ़ने वाले हैं. एडिटिंग सोर्स कोड को मैं पहले क्लेरिफाई करता चलूं. एडिटिंग सोर्स कोड क्या है भाई? एडिटिंग सोर्स कोड क्या है? एडिटिंग सोर्स कोड की अगर हम बात करें तो एडिटिंग सोर्स कोड आपको फैसिलिटेट कर रहा है किस चीज़ के लिए कि अगर आपने एक बार कोई कोड लिख लिया है तो आप उसके अंदर इन्हेंसमेंट भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है वो फिक्स हो गया, अब आपने कोई चेंजेस करने उसके लिए नया कोड लिखना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है. ठीक है, आप उस कोड में चेंजेस भी कर सकते हैं और उस कोड में आप चेंजेस के साथ साथ जो है चेंजेस, एक तो चेंजेस करेंगे, दूसरे चेंजेस के साथ साथ आप क्या करेंगे, उस कोड को आप रिक्रिएट भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है भाई सही नहीं है कुछ, तो आप शुरू से दोबारा बना लें, कोई इशू नहीं है. इज दैट क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर रहे हैं सिंटैक्स हाईलाइटिंग. सिंटैक्स हाईलाइटिंग, ओके. अच्छा, एक बार इसको सिंटैक्स हाईलाइटिंग को एक बार रिकॉल करें अपने जहन में. अभी हमने पीछे बात की थी इसकी, क्या बात की थी पीछे? सिंटैक्स क्या होता है, जल्दी से एक बार रिकॉल करें. सिंटैक्स क्या होता है? हाँ जी, याद आया कुछ? सिंटैक्स हाईलाइटिंग कोई तो बता दो. टेक्स्ट का फॉर्मेट, ओके माहिबा, वेरी गुड. सिंटैक्स की अभी हमने बात की थी, दैट वाज द राइटिंग स्टाइल. मैंने क्या बताया था? सिंटैक्स वाज द राइटिंग स्टाइल ऑफ द प्रोग्राम, राइट? सिंटैक्स वाज द राइटिंग स्टाइल ऑफ द प्रोग्राम. अच्छा, आप सिंटैक्स हाईलाइट करने का मतलब क्या है भाई? अगर आप कहीं सिंटैक्स एरर जनरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने पैरेंथेसिस मिस कर दिए, आपने सेमीकोलन मिस कर दिया, आपने कैप्स में लिखना था कैप्स में नहीं लिखा, तो ये क्या करेगा? फिर आपको वहां पे हाईलाइट करके बता देगा ऑन द स्पॉट कि भाई यहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं. ये फीचर भी IDE के पास मौजूद है. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का दूसरा फीचर है वो ये. एडिटिंग सोर्स कोड के बाद दूसरा फीचर क्या? सिंटैक्स हाईलाइटिंग. जहाँ पे भी आप गलती करते हैं या फिर कोई फॉर एग्जांपल कोई नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको हाईलाइट करके बता देते हैं भाई ये यहाँ पे ये चीज़ है यहाँ पे जो कि आपको हाईलाइट होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये मिस्टेक करते हुए आ रहे हैं आप, यहाँ पे आपकी नई क्लास स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे आपने पैरेंथेसिस मिस कर दिया. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. अच्छा, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड कंपोनेंट ऑफ IDE, दैट इज कोड कंप्लीशन. अब ये क्या चीज़ है भाई? कोड कंप्लीशन. इसके बारे में अगर हम बात करें तो व्हेन द IDE नोज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, IDE को पता है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी आप यूज कर रहे हैं, C++ फॉर एग्जांपल, इट कैन एंटिसिपेट व्हाट यू आर गोइंग टू टाइप नेक्स्ट. वो फौरन से एंटिसिपेट कर लेता है कि आप नेक्स्ट क्या टाइप करने वाले हैं. कोड कंप्लीशन features assist programmers by intelligently identifying and inserting common code components. These features save developers times writing code and reduce the chance of errors. अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रोग्राम के अंदर कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप एवरेज का फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, ठीक है. अब एक जो एवरेज का फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, आपने वहां पे लिखा जस्ट AVE और वो फौरन से आपको हाईलाइट करके उसने पूरा लिखा हुआ दिखा दिया. भाई एवरेज तो नहीं लिखना चाह रहे आप कहीं, तो इससे क्या होगा? आप वो एवरेज वहां से पिक कर लोगे बजाय इसके कि पूरी स्पेलिंग टाइप करो. समझ आ रही है मेरी बात? ऐसा होता है यूजुअली. ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो रही है, वैसे यूजुअली ऐसा MS वर्ड पे भी होता है, या फिर गूगल की बात कर लें अगर, गूगल सर्च इंजन जो है वहाँ पे हम आधा वर्ड लिखते हैं, वो कंप्लीट वर्ड हमें बस सजेस्ट करके बता देते हैं भाई अब ये तो नहीं टाइप करना चाह रहे. ठीक है, तो दैट इज द कोड कंप्लीशन फीचर. दैट इज द कोड कंप्लीशन फीचर जो कि हमें IDE प्रोवाइड करता है. इससे हमारा टाइम भी बचाता है और इससे हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होती. ठीक है, हमारे कोई एरर भी रेज नहीं होता. तो कोड कंप्लीशन फीचर इससे कहते हैं, ये हमें IDE प्रोवाइड करता है, बिल्ट इन इसके अंदर मौजूद होता है. यहाँ तक क्लियर है सबको? तीसरा कंपोनेंट क्लियर हो गया? माहिबा बेटा क्लियर हो गया? ईजान, साद, ओके, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट वन, कंपाइलर. अच्छा, कंपाइलर की बात हमने लास्ट क्लास में भी की थी, अभी बल्कि आज भी की हमने शुरू में रिव्यू में. इट व्हाट? इट्स अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर. जिसे ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेट करता है. ये भी एक बिल्ट इन फीचर है IDE का. IDE के पास ये फीचर मौजूद है. जैसे आप कोई सोर्स कोड प्रोग्राम लिखते हैं
सोर्स कोड में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी भी रखता है, बिकॉज कंपाइलर आईडीई के पास मौजूद है। ठीक है, कंपाइलर आईडीई के पास मौजूद है। कंपाइलर्स आर कंपोनेंट्स दैट ट्रांसलेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनटू अ फॉर्म machine can process, such as binary code. IDEs provide automated build process for languages, so the act of compiling and execution code is done automatically. ये compilation process रखता है ताकि आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं और वो कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, और वो कंप्यूटर को ट्रांसलेट करके उसकी लैंग्वेज में समझा दे, ताकि आपका कोड एग्जीक्यूट हो सके, एग्जीक्यूट होने की एबिलिटी रखे। इज दैट क्लियर? अगर कंपाइलेशन प्रोसेस नहीं होगा, आप सोर्स कोड तो लिख लेंगे, कोड कंप्लीशन भी हो गया और साथ साथ क्या हुआ, एडिटिंग सोर्स कोड भी हो गया, सिंटेक्स हाइलाइटिंग भी हो गया, सब आपने बेहतरीन तरीके से इंप्रूव कर लिया। अब क्या हो रहा है, अब आगे से क्या हो रहा है भाई, कि आप उसको कंपाइल ही नहीं कर पा रहे। कंपाइल इन व्हाट सेंस भाई, आप कंपाइल ही नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे भाई आप कंपाइल? क्योंकि अगर आप कंपाइल करने जाएंगे तभी तो वो प्रोग्राम समझ सकेगा कंप्यूटर और रिस्पॉन्स कर सकेगा। कंपाइल नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली वो नहीं समझेगा, ना ही वो रिस्पॉन्स कर सकेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, इज देयर एनी इशू? आवाज नहीं आ रही? वेट अ मिनट बेटा, नो आई एम गोइंग टू करेक्ट इट। 1 मिनट दीजिएगा, अभी ओके कर देते हैं इसको। बेटा अब आ रही है आवाज आप सबको? ओके ओके ओके, इट्स फाइन। हाँ, वो सिस्टम एरर था थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये जो पिछले वाला फीचर था कंपाइलर, हम वो पढ़ रहे थे। ठीक है, कंपाइलर क्लियर हो गया। एक ट्रांसलेटर उसके बाद अपने बिल्ट इन मौजूद है ताकि वो उसको ट्रांसलेट करके आप कंप्यूटर को समझा सके ताकि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट, लिंकर। अब ये लिंकर का क्या काम है? इसके नाम से ही थोड़ा सा आपको क्लिक कर रहा होगा माइंड में कि भाई ये कंपोनेंट को शायद लिंक करवाने के लिए यूज होता होगा, जो हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स यूज करते हैं प्रोग्राम बनाते हुए। चलो देख लेते हैं भाई क्या कहना चाह रहे हैं, ये लिंकर कौन है? द लिंकर ओपन द कंपाइल्ड प्रोग्राम फाइल एंड लिंक इट विद द रेफरेंस्ड लाइब्रेरी फाइल्स एज नीडेड। अच्छा, लिंकर क्या करता है? हमारी जो कंपाइल्ड फाइल है, कंपाइल्ड फाइल कौन सी है भाई? जो हमने सोर्स फाइल लिखी है, हमने जो प्रोग्राम टाइप करके बनाया है, पूरा प्रोग्राम लिखा है, वो हमारी सोर्स फाइल है। ठीक है, अब हमने उसको ट्रांसलेट कर दिया, वो कंपाइल्ड हो गई। ठीक है, अब कंपाइल होने के बाद, अब जो ट्रांसलेट फाइल है उसको कंपाइल जब हो गई, कंपाइल होने के बाद अगर हमने उसको फॉर एग्जांपल हमें रेफरेंस देना है, किसी लाइब्रेरी से लिंक करवाना है, लाइब्रेरी मतलब जहाँ से उसने जो अपना फॉर्मूलाज वगैरह हैं या फिर जो भी उसके फंक्शंस हैं जो उसने पिक करने हैं, ठीक है, तो वो उससे अगर हमें लिंक करवाना है तो ये काम कौन करेगा? लिंकर करेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? अनलेस ऑल लिंकर्स आइटम्स आर रिजॉल्व्ड द प्रोसेस स्टॉप्स एंड रिटर्न द यूजर टू द सोर्स कोड फाइल within the next editor with an error message. If no problem encountered, it saves the linked object as an executable file. अच्छा, इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम देखें लिंकर को, तो भाई हमने प्रोग्राम टाइप कर लिया, प्रोग्राम बना लिया। ठीक है, अब प्रोग्राम बनाने के बाद हमने कुछ ऐसे फीचर्स उसमें यूज़ करे जो हमें लाइब्रेरी से ड्रैग ऑन करने थे। ठीक है, लाइब्रेरी से यूज़ करने से, तो वो क्या करेगा? कंपाइलेशन के वक्त ना कंपाइल हो जाएगा तो लाइब्रेरी से उन फीचर्स को प्रोग्राम में ऐड करवाएगा। ऐड होने के बाद आपको दोबारा सोर्स कोड व्यू कराएगा। ठीक है, जब आप सोर्स कोड व्यू कर रहे होंगे तो सोर्स कोड व्यू करने के बाद अगर इफ़ यू रियली थिंक दैट कि भाई वहाँ पे आपने कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है, तो आप उसको चेंजेस करें, अदरवाइज वो कंपाइल हुआ है प्रोग्राम, उसको आप एग्जीक्यूशन की तरफ भेज दें। इज दैट क्लियर? तो लिंकर का काम क्या है? बेसिकली आपके प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स को आपकी जो सोर्स कोड है उसके साथ अटैच करवाना। ठीक है, उसके साथ अटैच करवाना। ठीक है, तो बेसिकली लिंकर का काम ये भी एक आईडीई का कंपोनेंट है। अब बात करते हैं लोडर की, दैट इज द नेक्स्ट वन। ठीक है, जो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा आईडीई का, दैट इज व्हाट? लोडर। द आईडीई directs the operating systems programs called the loader to load the executable file into the computer memory, load the executable file in the computer memory and have the central processing unit start processing the instructions.
अब भाई हमने जो प्रोग्राम बनाया है सी प्लस प्लस लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए, उस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी कौन रखता है? माइक्रो प्रोसेसर। हमारे जो प्रोग्राम में जितनी भी हैपनिंग हो रही है, जितनी भी एग्जीक्यूशन हो रही है, कौन परफॉर्म करवा रहा है? माइक्रो प्रोसेसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमने जो प्रोग्राम बना लिया सोर्स प्रोग्राम, वो अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पे ही है, आईडीई पे ही है। अब आईडीई उसको लोड करवा के कहाँ तक लेके जाता है? सीपीयू तक, माइक्रो प्रोसेसर तक, हमारी कंप्यूटर स्टोरेज में सेव करवाता है, ताकि हमारा सीपीयू उसको परफॉर्म करके उसका एग्जीक्यूटेबल रिजल्ट हम तक पहुंचा सके। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ये क्या कह रहे हैं भाई, एक बार इसको और दोबारा से पढ़ लेते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। द आईडीई डायरेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम program called the loader to load the executable file into the computer memory. Load the executable file into the computer memory. It means that ये जो executable file है जो कि compile हो चुकी है, उसको कंप्यूटर मेमोरी में डाल दें ताकि हमारा प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर उसको पिक करके उसको एग्जीक्यूट करवा सके। समझ आ रही है बात सबको? ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन सारी वहाँ से हैपनिंग होनी है, तो इसीलिए ये जो लोडर है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट part, that is an important role of IDE. Is that clear? अच्छा, now we are moving to discuss the last component of IDE, that is debugging. अब ये जो वर्ड है ना debugging, इससे पहले हमें एक वर्ड सीखना पड़ेगा, that is bug. क्या है bug? bug कहते हैं कंप्यूटेशनल एरर्स को। कंप्यूटर में जो एरर्स आते हैं वो बग्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बग्स कहलाते हैं। ठीक है, अब डीबगिंग इज द प्रोसेस टू रिमूव द बग्स। अच्छा, सैयद अनफास का एक क्वेश्चन है, बेटा क्या बोल रहे हैं आप कि सर हार्ड कॉपी नोट्स, बेटा नोट्स आपको जो है ना छाजाओ की जो ऐप है वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ आप कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ से मिल जाएंगे। हार्ड कॉपी का भी वही लोग आपको गाइड करेंगे, वो जो हमारे एडमिन स्टाफ बैठा है अंदर, वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, डिबगिंग की अगर हम बात करें तो भाई एक आसान अल्फाज में आपको समझा दिया, क्या? इट्स अ प्रोसेस टू रिमूव द बग्स। बग्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो डिबगिंग कहलाता है। नो प्रोग्रामर कैन राइट प्रोग्राम्स विदाउट एरर्स। ऑब्वियसली इंसान है, इंसान से गलती तो होती है। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्रामर एरर के बगैर प्रोग्राम नहीं बना सकता, कोई ना कोई छोटी मोटी गलती हो ही जाती है। व्हेन अ प्रोग्राम डज नॉट रन करेक्टली, अगर प्रोग्राम सही नहीं चले तो आईडीई प्रोवाइड द डिबगिंग टूल दैट अलाउ द प्रोग्रामर टू एग्जामिन द डिफरेंट वेरिएबल एंड इंस्पेक्ट देयर कोड स्टेप बाय स्टेप। तो आईडीई आपको एक प्रोसेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम को एग्जामाइन कर सकते हैं कि भाई कहीं गलती तो नहीं कर रहा मैं, कहीं सिंटेक्स हाईलाइट तो नहीं हुआ कि जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम नहीं चल रहा और मुझे उसको करेक्ट करना पड़ेगा। राइट, तो ये फीचर डिबगिंग का। आईडीई ऑल्सो प्रोवाइड द हिंट्स व्हाइल कोडिंग टू प्रिवेंट एरर्स बिफोर कंप्लीशन। प्रोग्रामर्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कैन यूजुअली टेस्ट द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ कोड एंड आइडेंटिफाई एरर्स बिफोर द एप्लीकेशन इज रिलीज। तो यूजुअली ये प्रोग्राम बन भी जाता है तो उसके बाद भी हमें प्रोग्राम को डिफरेंट वे में जाके टेस्ट करना पड़ता है, ताकि हमारा प्रोग्राम जब हम उसको ऑफिशियली लॉन्च करें तो उसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, उसमें कोई गलती ना हो, तो इसीलिए ये आईडीई हमें एक फीचर देता है डिबगिंग का, जिससे हम स्टेप बाय स्टेप एवेल्यूशन कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, कहीं हमारा प्रोग्राम लैग तो नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है बात सबको? तो ये भी हमारा आईडीई का एक फीचर है। ये हमने कितने कंपोनेंट डिस्कस करें, ज़रा मुझे रिकॉल करवाएंगे? नंबर 1 कौन सा था? आईडीई के जो कंपोनेंट डिस्कस करें हमने, जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे। नंबर 1 कौन सा था? क्विकली बेटा। माहिबा, अनफास, ईजान, साद, सारिम, सुदैस, नंबर 1 कौन सा था बेटा? किसी को नहीं याद? कंपोनेंट्स ऑफ आईडीई जो अभी हमने डिस्कस करे हैं उसमें नंबर 1 कंपोनेंट कौन सा था? एक रिस्पांस नहीं आया मुझे अभी तक। मेरी आवाज़ नहीं आ रही या तो याद नहीं है, भूल गए, क्या मसला है? जल्दी से बताएं बेटा, आपकी वैल्यूशन है, इसके बाद मुझे क्विज लेना ही छोटा सा। अब यहीं रिस्पांस नहीं कर रहे तो क्विज में क्या रिस्पांस करेंगे आप? क्विकली, व्हाट वाज द फर्स्ट कंपोनेंट? इट वाज एडिटिंग सोर्स कोड। एम आई राइट? The first component of IDE is editing source code.
व्हाट इज द सेकेंड वन? What is the second one? Wait a minute, I guess I am unable to see the chat room. Okay, मुझे सारिम ने जवाब दिया है दूसरा कंपोनेंट कंपाइलर था। क्या सारिम सही बोल रहे हैं? दूसरा कंपोनेंट कंपाइलर था या फिर सिंटेक्स हाइलाइटिंग था? साद निजामी, सो दैट सब कंपाइलर बोलना। चलो कंपाइलर को एक कंपोनेंट हम काउंट कर लेते हैं, सेकंड पे नहीं था पर था, ठीक है। ओके, माहिबा कह रही है सिंटेक्स हाइलाइटिंग था। ओके माहिबा, वेरी गुड। अच्छा, पहला कौन सा था? एडिटिंग सोर्स कोड। दूसरा कंपोनेंट हमने देखा सिंटेक्स हाइलाइटिंग। तीसरा देखा कंपाइलर। अब मुझे बताएंगे चौथा कंपोनेंट कौन सा था कंपाइलर के बाद? लिंकर। ओके, अच्छा, कोड कंप्लीशन। माहिबा कह रही है कोड कंप्लीशन था, वेरी गुड माहिबा। इसके बाद हमने देखा लिंकर, उसके बाद क्या देखा? 4 हो गए, 5 हो गए, सॉरी। लिंकर के बाद जल्दी से लोडर, वेरी गुड माहिबा। एंड द लास्ट वन इज डिबगिंग, वेरी गुड। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे जल्दी जल्दी। एडिटिंग सोर्स कोड, सिंटेक्स हाइलाइटिंग, कोड कंप्लीशन, कंपाइलर, लिंकर, लोडर एंड डिबगिंग। ये 7, these are the 7 components we have of IDE। यहां तक सबको क्लियर है? Is there any question to anyone? ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम एक छोटा सा क्विज कंडक्ट करने जा रहे हैं जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले केयरफुली आपने क्वेश्चन पढ़ना है, देन उसके बाद मुझे रिस्पॉन्स करना है। ओके, आर यू रेडी? ओके, द फर्स्ट वन। अच्छा, इस क्विज में जो है वो पिछली क्लास के भी कुछ क्वेश्चंस ऐड हैं, क्योंकि लास्ट क्लास के एंड में मैंने क्विज नहीं रखा था, टाइम शॉर्ट था, इसलिए मैंने आपसे कहा था अगली क्लास में मैं उसके भी क्वेश्चन ऐड करूंगा। ओके, सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अभी पढ़ा ये तो हमने, बल्कि आज ही पढ़ा। वो कौन सा ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? इट वॉज कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, लोडर या बाइनरी ट्रांसलेटर? सब रिस्पॉन्स करेंगे बेटा। इट्स जस्ट अ इवेल्यूएशन एंड योर इवेल्यूएशन, नॉट माइन। आपको अपने आप को इवेल्यूएट करना है कि आप कितने पानी में हैं, कितना सीखा आज, कितना क्लास के ऊपर फोकस किया, या ये 1 घंटा आपने अवेल किया या ज़ाय किया, ठीक है। आपने खुद अपने आप को इवेल्यूएट करना है, ठीक है। तो खुद सबने जवाब देना है, गलत होगा तो कोई बात नहीं, गुनाह नहीं मिलेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इज, कुछ असेंबलर बोल रहे हैं अभी भी, कुछ कंपाइलर बोल रहे हैं। सोच लें, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है मशीन लैंग्वेज में, तो असेंबली लैंग्वेज को कौन ट्रांसलेट करता है? चेक कर ले, इट्स व्हाट? असेंबलर। कंपाइलर तो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होते हैं वो हाई लेवल को ट्रांसलेट करते हैं मशीन में, असेंबली को असेंबलर करता है। नाम से समझ आ रहा है, राइट? नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर इज डिटेक्टेड बाय अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर? लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन सी तरह के एरर डिटेक्ट करता है इनमें से? प्रोग्राम डिजाइन, लॉजिकल एरर, अर्थमेटिक एरर या सिंटेक्स एरर? सुदैस कह रहे हैं सिंटेक्स, सारिम कह रहे हैं सिंटेक्स, साद कह रहे हैं लॉजिकल, ईजान कह रहे हैं सिंटेक्स, अनफास कह रहे हैं सिंटेक्स। चेक कर लेते हैं भाई, इट्स अ सिंटेक्स एरर, वेरी गुड। नाउ कम टू द थर्ड वन, दिस टाइप ऑफ एरर इज डिटेक्टेड बाय कंपाइलर। इनमें से कौन सा एरर है जो कंपाइलर डिटेक्ट करता है ट्रांसलेट करते वक्त, कंपाइलेशन करते वक्त, ट्रांसलेट करते वक्त? रन टाइम एरर है, लॉजिकल है, सिंटेक्स है, नन ऑफ दिस? यस बेटा, कंपाइलर कौन सा एरर डिटेक्ट करता है कंपाइल करते वक्त, ट्रांसलेट करते वक्त? ऑब्वियसली रन टाइम तो नहीं हो सकता, क्योंकि कंपाइलेशन के बाद रन टाइम की बारी आती है। जो कंपाइल करते वक्त पूछ रहा है, ठीक है, कंपाइल करते वक्त कौन सा एरर, जल्दी से बताइए। लॉजिकल, सिंटेक्स, नन? कंपाइलेशन मतलब ट्रांसलेशन के वक्त, ट्रांसलेट करते वक्त जो एरर रेज हो रहे हैं वो कौन से होंगे?
इट्स अ सिंटेक्स एरर। ट्रांसलेशन के वक्त तो सिंटेक्स एरर रेज होंगे ना, ऑब्वियसली ट्रांसलेशन जब हो रही है तो वो कोड को ट्रांसलेट करते वक्त एक एक लाइन चेक करेगा, एक वर्ड चेक करेगा, सेमी कॉलन नहीं है तो ऑब्वियसली वहाँ पे एरर रेज कर देगा। एक ये वाला एरर था, दूसरा रन टाइम था, वो तो कंपाइलेशन के बाद है। तीसरा था लॉजिकल, वो तो लॉजिक्स में लगता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन, IDE stands for International Development Environment, Integrated Development Environment, Important Design Environment, none of these। सब कह रहे हैं B, Integrated Development Environment, very good। The answer of fourth is B, Integrated Development Environment। Next one, Dash is a program that convert high level language into machine language। अब बताइए, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कौन चाहिए होते हैं हमें? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब इसमें इंटरप्रेटर तो है नहीं, तो ऑब्वियसली क्या होगा आंसर? कंपाइलर। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू लिंक ऑल द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टुगेदर फॉर एग्जीक्यूशन? ऑब्वियसली किसका काम है? प्रोग्राम के तमाम पार्ट्स को एक जगह लिंक कर देगा एग्जीक्यूशन के लिए। कौन है ये? ऑब्वियसली लिंकर है, नाम से पता चल रहा है, राइट? इट्स अ लिंकर। ओके, नेक्स्ट वन, यूजर्स राइट द प्रोग्राम्स इन विच लैंग्वेज? यूजर कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए? वेरी गुड सुदेश। यूजर्स कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की होती है जिसमें मशीन लैंग्वेज आती है, हाई लेवल लैंग्वेज यूजर्स यूज करते हैं। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट वन, अ टाइप ऑफ एरर दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। वो कौन से एरर हैं जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर डिटेक्ट नहीं करता? अब बताइए, वो कौन से एरर हैं जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर डिटेक्ट नहीं करता, जो कि ह्यूमन को खुद डिटेक्ट करने पड़ते हैं? ऑब्वियसली दीज आर द लॉजिकल एरर। वेरी गुड, दीज आर द लॉजिकल एरर्स। नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ एरर जनरेटेड बाय सम अनडिफाइंड टर्म्स और रॉन्ग स्पेलिंग। रॉन्ग स्पेलिंग टर्म्स इन अ प्रोग्रामिंग इज नोन एज, स्पेलिंग गलत लिख दें अगर हम, इस तरह के जो एरर्स होते हैं ऑब्वियसली कौन से होंगे वो? वेरी गुड ईजान, वेरी गुड सारिम, सुदेश, सॉरी सारिम गलत बोल रहे हैं आप। ये ज़्यादा सिंटेक्स एरर, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है तो ऑब्वियसली वो तो ट्रांसलेशन के वक्त ही पकड़ी जाएगी। कौन करेगा वो? सिंटेक्स एरर, राइट? ओके, लास्ट वन, एरर इन प्लानिंग अ प्रोग्राम्स लॉजिक वुड जनरेट अ। एरर्स इन प्लानिंग अ प्रोग्राम्स लॉजिक, प्रोग्राम की जो लॉजिक है उसमें अगर कोई गलती आ जाए वो कौन से एरर कहलाएंगे? प्रोग्राम की लॉजिक में अगर कोई मिस्टेक आ जाए वो कौन से एरर्स कहलाएंगे? दैट्स वेरी गुड, इट्स द लॉजिकल वन। ओके ग्रेट, यहाँ पे हमारी क्लास वाइंड अप करेंगे आज हम। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई भी सवाल आज के लेक्चर से रिलेटेड, या जो लोग आज नए हैं वो बताइए कैसी रही क्लास, कैसा रिस्पॉन्स था, और आवाज़ वाज सब क्लियर आ रही थी या कोई इशू रेज हो रहा था बीच में? सारे में रन टाइम एरर बेटा वो होता है जो कि कंपाइल होने के बाद अकेयर होता है। फॉर एग्जांपल, कंपाइल हो रहा है मतलब ट्रांसलेट हो रहा है, जब ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई, सिंटैक्स एरर नहीं निकला, अब वो एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहा है। एग्जीक्यूशन में अगर कोई क्रैश हो जाता है या कोई भी किसी भी टाइप का एरर आ जाता है तो वो रन टाइम एरर कहलाएगा कंपाइल होने के बाद। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर साथ? ओके वेरी गुड। माहिबा, ओके वेरी गुड। ओके, सो बी देयर ऑन टाइम इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, जो लोग आज लेट आए हैं भाई उनसे कह रहा हूँ मैं, सारिम, सुदेश तो बल्कि आ गए थे टाइमली, सारिम और एक दो बच्चे और हैं जो लेट आ रहे हैं, तो काइंडली टाइमली आइए ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, क्योंकि हम शुरू में थोड़ा सा 10 मिनट का 5-10 मिनट का रिव्यू करते हैं लास्ट क्लास का, वो पिक करेंगे ना तो अगला टॉपिक बहुत मज़े से आसानी से समझ आएगा। ठीक है, तो चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। यहाँ तक किसी को कोई सवाल नहीं है, क्लास वाइंड अप करें इंशाल्लाह आज की। चलिए ठीक है, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।